बच्चों, कल तक आपने कक्षा 6 की 4.5 अध्याय तक प्रश्नावली आपने लिख ली। 4.5 तक। आज 4.6 कक्षा 6 के लिए। किस क्लास के लिए? कक्षा 6। आपको बोर्ड पर लिख रहा होगा कक्षा 6 कि नहीं लिख रहा है? कक्षा 6 लिख रहा है। कौन सी प्रश्नावली है आपकी? 4.6। कौन सी प्रश्नावली? 4.6 प्रश्नावली। ओके। पहला सवाल कह रहा है आपका, संलग्न आकृति देखकर। संलग्न माने किताब में आपकी आकृति बनी हुई कोई। क्या बनी हुई है? आकृति। किताब में आप देखना पड़ेगा आपको। इसके लिए हम आकृति यहाँ बना तो देंगे आपकी, लेकिन आपको किताब में देखना होगा किताब में आकृति कैसी बनी हुई है। संलग्न आकृति देखकर, संलग्न आकृति को देखकर लिखिए संलग्न आकृति देखकर लिखिए। क्या लिखना है उसमें? क्या क्या पूछा उन्होंने, क्या क्या नहीं पूछा? देखिए, पहला पूछा है उन्हें वृत्त का केंद्र। क्या पूछा है? पहला पूछा है उन्हें वृत्त का केंद्र। ठीक है। दूसरा पूछा है हमने केंद्र पूछा है, तो इसलिए आपने एक आकृति बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा आपको? एक आकृति। वृत्त का केंद्र पूछा है तो आपको पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रकार और पेंसिल लेते हैं। प्रकार में पेंसिल को बिठाकर और उसके पेज को कसकर किसी एक बिंदु पर प्रकार को कागज की कॉपी पर बीच में रख देते हैं। ओके। और वहाँ से एक निश्चित दूरी की, कितने की? निश्चित दूरी की नाप कर एक गोलाकार वृत्त ऐसा कर बना देते हैं। यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यहाँ से आपने मान लीजिए इतनी दूरी मानी। कितनी मानी? इतनी दूरी। और यहाँ से पूरा आपने ऐसा पूरा गोलाकार बना लिया। इस प्रकार जब क्या हो गया? वृत्त। और जहाँ प्रकार की नोक रहेगी रखी, वो क्या आएगा? वृत्त का केंद्र। उसको अपन लोग ओ से कह देंगे। कैसे कह देंगे? ओ बिंदु से। लिख लिया हल वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कितना है अपना? ओ है। ओके। ये एक क्वेश्चन आपका हल हो गया। दूसरा पूछा है तीन त्रिज्याएं। क्या पूछी है? तीन त्रिज्याएं। त्रिज्याएं जानते क्या कहलाती हैं? त्रिज्याएं वह भाग होती है जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। कहाँ तक? ये वाली परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्याएं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? अपनी त्रिज्याएं। क्या कहलाती है? त्रिज्याएं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्याएं। ये त्रिज्याएं आपकी यहाँ से यहाँ नाप लीजिए, चाहे यहाँ नाप लीजिए, चाहे यहाँ पर नाप लीजिए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी नाप लीजिए वृत्त पर। वृत्त के केंद्र से दूरी परिधि तक की आपकी त्रिज्याएं ही कहलाएंगी और दूरियां समान रहेंगी। तो ये हम मान लिया आपने ओ और आर। क्या मान लिया? ओ आर। जो क्या आ गई अपने? ओ आर। ओके। अब पूछा है एक व्यास। क्या पूछा है? एक व्यास। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। कहाँ से जाए? वृत्त के कहाँ से होकर जाए? केंद्र से। केंद्र अपना कहाँ है? अपना यह केंद्र। यहाँ से होकर जाए। क्या है ये? व्यास। व्यास कितना आ गया? टी आर। क्या आ गया? टी और आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ओके। एक पूछा है एक जीवा। क्या पूछी है? एक जीवा। जीवा क्या कहलाती है? जीवा होती है वृत्त की परिधि के, वृत्त के अंदर वह लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती। अर्थात इस बिंदु से होकर नहीं जाएगी। वो ऊपर यहाँ भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे में, लेकिन इस बिंदु को
इस बिंदु को स्पर्श नहीं करेगी, वो क्या होगी, वृत्त की जीवा। आपने यहाँ से यहाँ खींच ली एस टी, हो गया, हो गया आपका, क्या हो गया आपका एस टी। ओके, अभ्यंतर में एक बिंदु, अंदर एक बिंदु मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक बिंदु अंदर के ओ, अभ्यंतर बिंदु क्या है अपने ओ। ओके, बाहर, बाहर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर पी, बाहर का मान लीजिए आपने पी, तो बाहर कौन आ जाएगा, पी बिंदु। ओके, साफ कर थोड़ा, इसके बाद अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर का हमने बताया आपको ओ है। अब बहिर्भाग क्या पूछा है, बहिर्भाग में, बहि माने बाहर, अंत माने अंदर और बहि माने बाहर। जैसे आपका कोई भी चीज़ हो, अगर अंदर पूछी जाए तो आपको अंदर भी निकालना है, और बहि माने बाहर, बहिर्भाग, बहि माने बाहर भाग में। बहिर्भाग में हमने आपको बिंदु बताया था पी बिंदु है, कहाँ है बहि में, बहि भाग में पी बिंदु आपको ले लिया था। ओके, अब पूछा है एक त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड पूछा है, क्या पूछा है, एक, ये छठवां हो गया था क्वेश्चन, इसमें इसमें जो सातवां, त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड, त्रिज्या का कोई भी भाग, तो हमने आपको लिखवाया था ओ से आर तक, ओ आर कोई भी त्रिज्या खंड हो गया, हो गया। वृत्त खंड क्या आया अगला, वृत्त खंड, 8वां के लिए, कौन के लिए, 8वां के लिए वृत्त खंड। वृत्त खंड हमने आपको ये बनाया था, आपको वृत्त बनाया था, ये त्रिज्या बताई थी, यहाँ एस टी, इटे आर, इटे ओ, ये आपकी बनाई थी एस क्यू, ये पी बिंदु बनाया था। अब वृत्त का खंड टी 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 आर, ये है वृत्त का खंड, टी से आर तक, टी ओ आर या टी आर, क्या आएगा, टी पी आर या टी पी आर या टी ये पी आर मान लीजिए। ओके, टी पी आर, ये क्या है, वृत्त का खंड, आधा भाग, आधा यहाँ था, ठीक है। ओके, हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है, क्या पूछा है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होती है। दूसरा, क्या वृत्त, इसका नंबर 1 है, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होती है, उसकी जीवा होती है। तो उत्तर में हल में लिख लेंगे हाँ, क्योंकि वृत्त का जो व्यास होता है, जो वाली जो त्रिज्या होती है व्यास बीच वाली, जो क्या है आपका व्यास है, उसकी जीवा ही कहलाएगी, जो वृत्त की परिधि से परिधि तक होकर जाएगी। उत्तर हल में हाँ। ओके, अगला है इसका बी नंबर, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास है, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास होता है। उत्तर में लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे नहीं, उत्तर में क्या आ जाएगा नहीं,
कारण क्योंकि ये जीवा है, क्या है ये अपनी जीवा, एस और ये क्यू, ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती, वृत्त के केंद्र, केंद्र में ओ से होकर नहीं जाती है, इसलिए ये वृत्त का व्यास नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा? क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा पे आइए। आपका तीसरा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लीजिए, कोई वृत्त खींचिए और उसमें अंकित कीजिए। क्या कह रहा है? कोई वृत्त खींचिए और उसमें अंकित कीजिए। और उसमें क्या करना है आपको? अंकित करना है। क्या करना है? अंकित कीजिए। क्या अंकित करना है आपको? एक केंद्र। क्या करना है? पहला पूछा है ना केंद्र, ठीक है। दूसरा पूछा है व्यास, तीसरा त्रिज्या। त्रिज्या आपकी ऊपर लिखी है, हमने नीचे लिख दिया है, ये कोई जरूरत नहीं है, ऊपर है, ठीक है। चौथा पूछा है त्रिज्या खंड। क्या पूछा है? त्रिज्या खंड। पांचवा क्या पूछा है? वृत्त खंड। क्या पूछा है? वृत्त खंड। 5। अभ्यंतर में एक बिंदु और बहिर्भाग में एक बिंदु। तो पहले आप लोग क्या किया? अपने एक वृत्त खींच लिया, वृत्त का केंद्र क्या है अपना? ओ। कितना मानेंगे आप लोग? ओ। वृत्त का केंद्र क्या है अपना? ओ। व्यास, व्यास होती है वृत्त के, हमने कहीं बताई थी आपको, वृत्त के केंद्र से वृत्त की, तो एस आर। क्या आ गई अपनी? एस आर। ओके। त्रिज्या ओ से आर तक की है, बताया था आपको। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या की ओ से आर तक की, ओ से यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ या ऐसो भी लिख सकते हैं, ये भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी एक सी आएगी। त्रिज्या खंड, त्रिज्या का एक भाग क्या है? त्रिज्या खंड। एस ओ आर, एस आर। वृत्त खंड, एक बिंदु ऊपर मान लीजिए, वहाँ पे एस पी आर, एस पी आर पूरा, एस पी आर, ये त्रिज्या खंड। ओके, हो गया। अब क्या पूछा? बहिर्भाग, बहिर्भाग का बिंदु कितना हो गया? 5। छठवां पूछा है बहिर्भाग। बहिर्भाग आपको दिख रहा है बिंदु कौन सा है? पी है। कौन सा है ये? पी। बहिर्भाग बिंदु क्या है अपना? कितना है? पी। ओके। अंतर्भाग में बिंदु 7वां। अभ्यंतर में क्या है आपके? अंतर। अभ्यंतर में अपना ओ मान लीजिए, ओ ही मान लीजिए। ओके। एक व्यास, एक चाप चाहिए, एस आर या पी एस आर। एक चाप, एक चाप, तो एस पी आर, ये क्या है कि चाप। ओके, हो गया। हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन में आपका कह रहा है सही गलत कहा गया। क्या कहा है? सही गलत। चौथे का पहला सही है और दूसरा भी अपना सही है। इस प्रकार आपकी तो अगली प्रश्नावली आपकी चलेगी 5.1। कौन सी होगी? 5.1 क्या आ जाएगी?
5.1 प्रश्नावली पे आ जाएगा हम लोग। अगली प्रश्नावली आ गई अपनी 5.1। ओके। आज काफ़ी मैथ लगना है अपनी, आज 6वीं की, ऐसे 7वीं की, ऐसे 8वीं की, सबकी आज काफ़ी मैथ लगना है यार। ओके। अगली प्रश्नावली आपकी 5.1 है, ये भी आज पूरी करना है आज। आज पूरी करना है अपनी 5.1 होना है, नहीं काफ़ी है। ओके। नेक्स्ट प्रश्नावली आप कल आएगी आपकी। ओके। अब